जैसा कि आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद जिला इकाई आगरा का आज गठन भी हुआ है। दीपावली मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी हुआ है और अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में है सुमंत गुप्ता जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुप्ता जी, किस तरह की आज बैठक हुई, क्या कुछ यहाँ पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद जो वैश्य समाज के उपवर्गों का केंद्रीय संगठन है, आज हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार ये वैश्य समाज है, जबकि सर्वाधिक संख्या वैश्य समाज की है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं। उन वैश्य बहुल क्षेत्रों में से और विशेषकर आगरा महानगर और आगरा जनपद में 9 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं। प्रतिनिधित्व नगण्य सा है। इस मांग पर लेकर आज चर्चा हुई और मांग की कि आने वाले कल में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़े। इसलिए 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा जो मैनपुरी से प्रारंभ हो रही है, 12 दिसंबर को आगरे में आएगी। विशाल जनसमूह उस दिन MD जैन इंटर कॉलेज में उमड़ता हुआ दिखाई पड़े। इसकी ऊपर रणनीति और योजना बनाने का काम आज प्रारंभ हुआ। यहाँ पर व्यापारियों पर उत्पीड़न की भी बात हुई है, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को आपने निर्देश दिए हैं एकता परिषद के आने वाले कल में अगर व्यापारियों का उत्पीड़न शोषण होगा तो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने का काम हम लोग करेंगे। कहीं न कहीं दो टूक का जवाब है कि अगर व्यापारियों पर कोई भी उत्पीड़न होगा तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसका विरोध किया जाएगा। और भी तमाम लोग मेरे साथ में हैं, उनसे भी मैं जानकारी ले लेता हूं कि किस तरह का पूरा कार्यक्रम था और किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है यहाँ पर और क्या कुछ निर्देश यहाँ से। वैश्य समाज देश की और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। वह राजस्व सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला भी वर्ग है। उस वर्ग के माध्यम से देश की वितरण व्यवस्था, प्रदेश की वितरण व्यवस्था भी चलती है और आर्थिक व्यवस्था भी चलती है। वह समाज को कैसे मजबूत किया जाए, समाज में कैसे एकता हो, परस्पर कली के रूप में सब जुड़ें और सहयोग करें, ये आज की बैठक का मुख्य बिंदु रहा है। राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें हुई हैं, तो किस तरह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमें पूरा न्याय या हक नहीं मिल रहा है? राजनीतिक भागीदारी तो हर व्यक्ति का अधिकार है और समाज अगर उस बात को करता है तो वह अधिकार के साथ करता है। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी जो अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस संबंध में अलग जगाने का कार्य निरंतर 40 वर्ष से 35 वर्ष से किया जा रहा है। तो उसी क्रम में सबकी जब सर्व समाज की चिंता होती है तो वैश्य समाज की भी चिंता हो और निश्चित रूप से वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और देश को मजबूत करने के लिए भी, और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश को बनाना चाहते हैं और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं। उस व्यवस्था में सर्वाधिक सहयोगी अगर कोई हो सकता है तो वह वैश्य समाज हो सकता है, व्यापारी समाज हो सकता है। उसका दृढ़ता के साथ उसके मनोबल को बढ़ाकर उसको मान सम्मान प्रदान करके और सहयोग लेकर सब आगे बढ़े, यही कामना है। यही कामना है और साफ तौर पर आपका कहना भी है कि जैसे राजनीतिक भागीदारी के लिए हर समाज मांग करता है, वैसे समाज भी उसी तरह से मांग कर रहा है और राजनीतिक दलों को चिंता करनी चाहिए इनकी और इनकी मांग की। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय समय पर इस तरह के मीटिंग और जनसभा के माध्यम से अपनी ताकत का भी एहसास कराते रहेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।